आपका स्वागत है पैशन बायोलॉजी स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं क्या बताने वाला हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में, एल्गी के बारे में, कि प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3, क्योंकि 1 और 2 में करा चुका हूँ। अब मैं बताऊँ चैप्टर नंबर 3 एल्गी के बारे में, इनकी प्लांट किंगडम के बारे में। देखिए, प्लांट किंगडम से मतलब पादप जगत, यानी कि जगत मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, किंगडम। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम प्लांट किंगडम के बारे में, कि ऐसी स्पीसीज जो कि प्लांट की तरह एग्जिस्ट करते हैं, कि जिनमें क्या है, प्लांट लाइक कैरेक्टर, यानी कि उनके पास प्लांट की तरह खाना बनाने की क्षमता है, बस वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की है और वो प्लांट से दिखती हैं। तो मैं उन स्पीसीज को बताने वाला हूँ जो प्लांट के जैसी हैं, जिनके पास प्लांट कैरेक्टर प्रेजेंट है। प्लांट खाना खुद बना सकते हो, खाना खुद बना सकते हैं, उनके पास क्लोरोफिल होता है, उनके पास सब कुछ है जो प्लांट पास हो चाहिए। ठीक है, अब शुरू करते हैं वीडियो। ध्यान समझना मैंने क्या लिखा है। देखो, फर्स्टली मैंने क्या डिफाइन किया वो समझो। फर्स्टली मैंने क्या डिफाइन किया है, फर्स्टली मैंने डिफाइन किया एल्गी को। किसको? एल्गी को। एल्गी होती क्या है, देख समझते हैं। एल्गी मतलब काई। काई देख तुमने, काई कैसी होती है? काई हरे रंग की होती है, और आप देखोगे जो काई होती है ना, वो पानी में फैल जाती है। पानी में क्या होता है कि वो फैलती रहती है और पूरा पूरा जाल बनाते हैं काई। इसे कहते हैं एल्गी। क्या कहते हैं? एल्गी। अब समझते हैं एल्गी होती क्या है, तो ध्यान रखना, तो फोकस लगा के। एल्गी क्या होती है? प्लांट लाइक कैरेक्टर। एल्गी के पास क्या होता है? प्लांट लाइक कैरेक्टर। एल्गी के पास क्या कैरेक्टर के? प्लांट के दिखते हैं, यानी कि प्लांट लाइक कैरेक्टर है। ये प्लांट की जैसे हरी भरी होती है, खाना खुद बनाती है, पर डिफरेंट ये है कि प्लांट से अलग कैसे, क्योंकि ये फैलती है हर जगह पे, यानी कि इसका क्षेत्र सीमित नहीं है, ये फैलती रहेगी, पर प्लांट का क्षेत्र सीमित है। एल्गी के पास है कि एरिया डेफिनेट नहीं है, ये सब जितना फैलाओगे फैलती रहेगी। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि हमारी जो एल्गी है, एल्गी के पास है कि प्लांट लाइक कैरेक्टर है, यानी कि प्लांट लाइक काम करते हैं। इसके पास हरे हरे रंग की बॉडी है। हरे रंग की बॉडी के अलावा ये अपने पानी में फैलाव करती है, अपना खाना सूर्य के प्रकाश से बनाती है। सारे एल्गी के पास जो प्लांट को होना चाहिए। ठीक है, देखिए आगे में क्या लिखा है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि एल्गी के पास एक खास बात है क्या, कि एल्गी अपना खाना क्या होता है, खुद बनाती है। और कौन से बचते हैं? ऑटोट्रोपिक, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा। यानी कि एल्गी के पास एक क्वालिटी है कि इसके पास अपना खाना बनाने की क्वालिटी खुद से, यानी कि अपना खाना खुद बनाएगी। इसमें क्या है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उसके पोषण का तरीका है। इसके पोषण का तरीका बहुत सिंपल है कि अपना खाना बनाने के लिए ये खुद बनाएगी, मतलब अपने आप खाना बनाने में सक्षम है। इससे किसी और की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट डिपेंडेंट एनी ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट को कोई, ये नहीं कि प्लांट को कोई और जीव चाहिए खाना बनाने के लिए, एल्गी को भी अपने खाने के लिए कोई जीव की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपना खाना खुद बनाती है। इसलिए मैंने लिखा ऑल पर्पज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका भरण पोषण खुद होता है, ये अपना खाना खुद बना सकती है। तीसरा क्या है, कुछ एल्गी होती है कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी कौन सी होती है? जो कॉलोनी में रहती है, कि झुंड में रहते हैं, मतलब झुंड मतलब बहुत सारे एल्गी ग्रुप में रहते हैं, उसमें कहते हैं कॉलोनियल एल्गी। तो कॉलोनियल एल्गी का मतलब क्या है? कॉलोनियल एल्गी का मतलब है कि ऐसी एल्गी जो क्या बनते हैं, कॉलोनी। कॉलोनी मतलब क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एल्गी, यानी कि ग्रुप ऑफ एल्गी मिलती है। वहाँ पे क्या होता है, एल्गी टाइप दिखाया जाता है कि एल्गी ग्रुप में रहने का भी काम करता है, किसी ग्रुप में रहने का आता है, तो ये ग्रुप में रहती है, इसमें कॉलोनियल एल्गी। तो कॉलोनियल एल्गी क्या होती है? कॉलोनियल एल्गी हमारी ऐसे एल्गी होती है जो कि ग्रुप में रहने का आते हैं, जो ग्रुप में रहने का आते हैं। दूसरा, एल्गी के पास क्या है, एल्गी 3 टाइप से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जो नॉर्मल होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है? असेक्सुअल के अंत होते हैं केवल सिंगल गैमेट की होना चाहिए। ठीक है, असेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, दोनों गैमेट चाहिए, क्या 2 गैमेट। वेजिटेटिव क्या होता है? वेजिटेटिव में पूरी बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी का कोई पार्ट रिप्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, आप समझते हैं स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। देखिए, एल्गी में 3 चीजें होती हैं, असेक्सुअल, सेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव। अब असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं असेक्सुअल की। अगर हम बात करें तो एल्गी के पास क्या पावर है कि असेक्सुअली जूस्पोर, मतलब जूस्पोर, एनिमल लाइक स्पोर। इसके पास कैसा कैरेक्टर है? एनिमल कैरेक्टर, जूस्पोर, यानी कि ऐसे स्पोर जो कि जू लाइक होता है, यानी कि छोटे छोटे होते हैं, और कैसे होते हैं? जूस्पोर, यानी कि एनिमल लाइक शो करते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव में क्या करती है? फ्रेगमेंटेशन करती है। फ्रेगमेंटेशन मतलब टूटना, यानी कि एक एल्गी टूटेगी और जहां से एक एल्गी टूटेगी वहां से नई एल्गी बनेगी। इसमें क्या बोला? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, की पूरी जो बॉडी है एल्गी की पूरी बॉडी क्या करती है? एल्गी की पूरी टूटती है, और टूटने के बाद क्या होती है? अपने प्रत्येक खंड से नया एल्गी बनाते हैं, प्रत्येक पार्ट से नया एल्गी बना सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है? एल्गी आपके कितने टाइप हो सकते हैं सेक्सुअल के बेस पे? आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और उगेमस। ठीक है, समझते क्या होता है?
आइसोगेमस में क्या होता है कि सेम टाइप के गैमेट बनते हैं। आइसोगेमस में क्या होता है कि सेम टाइप गैमेट, आइसो मतलब सेम, गैमेट मतलब गैमेट, सेम टाइप के गैमेट बनते हैं आइसोगेमस के अंतर्गत। एनाइसो में क्या होता है कि अपोजिट टाइप के दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है। एक होता है ऊगेमस जिसमें फीमेल जो होती है साइज में छोटी होती है, ठीक है। तो ये हमारी एल्गी होगी। वही है, एल्गी को खाना खुद बनाना है, अपना खाना खुद बनाएगी ये। इसके पास प्लांट जैसे कैरेक्टर प्रेजेंट है, इसके पास जूस्पोर यानी कि एनिमल लाइक कैरेक्टर है। इसके अलावा इसके पास फर्मेंटेशन की पावर है, टूट टूट के नया एल्गी बनाएगी, जहाँ से टूटेगी वहाँ से नया एल्गी बना देगी। ऐसा का मतलब इसके पास सेम टाइप की गैमेट बनाने की पावर है, ठीक है। एनाइसोगेमस में क्या होता है कि गैमेट डिफरेंट टाइप, ऊगेमस में क्या होता है कि डिफरेंट फीमेल जो साइज में बड़ी होती है और मेल छोटा साइज में, ठीक है। यानी कि फीमेल जो होती है छोटी होती है और मेल बड़ा होता है, ठीक है। ये है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्या आ रहा है, क्लोरोफिल। क्या आ रहा है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल आ रहा है मतलब कि ग्रीन, क्लोरोफिल मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी कि क्या, प्लांट। तो क्लोरोफिल क्या होता है, हरे रंग यानी कि हरा रंग। तो क्लोरोफाइसी के एल्गी तो ग्रीन एल्गी। अब हमें कौन सी एल्गी मिलती, ग्रीन एल्गी। अब ग्रीन एल्गी जो होगी आपकी वो ग्रीन कलर की होगी और ये बहुत अच्छा फोटोसिंथेसिस करेगी। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन कलर की है और ग्रीन कलर नेचर के लिए बहुत अच्छा होता है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो ये नेचर में क्लोरोफाइसी बहुत अच्छी तरह से क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी होती है, इसके पास क्या होते हैं, दो पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के, एंड बी। तो क्लोरोफाइसी एक एल्गी ग्रीन हरे रंग की होती है, बड़ी शानदार होती है और इतनी अच्छी होती है ना कि ये बड़ी अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर सकती है। और इसके पास दो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। और देखिए इसका जो भोजन होता है ना क्लोरोप्लास्ट, वो किस फॉर्म में होता है, पायरोनोड की फॉर्म में। पायरोनोड क्या होता है, इकट्ठा करना। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफाइसी के अंदर इकट्ठा कर रहे हैं तो क्लोरोप्लास्ट को क्लोरोफाइसी के अंदर इकट्ठा करने के लिए एक होता है पायरोनोइड्स, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफाइसी के अंदर क्या कैरेक्टर है कि एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करती है। कैसे, इसके पास जू स्पोर, जू मतलब एक ऐसा स्पोर जो जू स्पोर की फॉर्म में होता है, कि छोटे छोटे स्पोर जू स्पोर होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फर्मेंटेशन करते हैं कि इसकी बॉडी टूटेगी, जहाँ जहाँ से क्लोरोफाइसी की बॉडी टूटेगी वहाँ से इसकी नई बॉडी बनेगी, ठीक है। इसके अलावा इस सेक्सुअली ऊगेमस यानी कि फीमेल छोटी और मेल बड़ा हो सकता है, ठीक है। दूसरा आइसोगेमस सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर सकती है। एनाइसोगेमस क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर हमेशा नेचर में बड़ा अच्छा होता है फोटो सिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसके पास दो क्लोरोफिल के पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए एंड बी। इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, और अपने क्लोरोप्लास्ट को इकट्ठा करने के लिए पायरोनोइड्स की हेल्प लेती है। किसके हेल्प लेती है, पायरोनोइड्स की हेल्प लेती है, ठीक है। इसके अलावा असेक्सुअल जूस्पोर तो जूस्पोर आते हैं, और जो जूस्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे स्पोर होते हैं जो क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेक्सुअली की बात करें तो इसके पास फ्रेगमेंटेशन का फीचर है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इसकी बॉडी टूटती है और टूटने पे नया एल्गी बनाती है। इसके पास ऊगेमस यानी कि सेम फीमेल छोटी और मेल बड़ा हो सकता है। दूसरा आइसोगेमस, आइसो मतलब सेम, गेमस मतलब गैमेट, सेम टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करने की पावर है। और एनाइसोगेमस दो डिफरेंट टाइप के गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताया प्लांट इंट्रोडक्शन और क्लोरोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ब्रायोफाइट और टेक्नोफाइट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।